आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी शुरू होती है एक बेहद भावुक और तनावपूर्ण पल से। अनु अपनी माँ की हालत देखकर पूरी तरह से टूट चुकी है। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, इन्हें बचाने के लिए जितना भी मेरा खून चाहिए ले लीजिए, चाहे मेरी आखिरी बूंद ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत होने दीजिए। पुष्पा, बहन जी, ठीक है ना? अनु की आवाज में डर और प्यार दोनों झलक रहे होते हैं। वही रजनी पूरी तरह से बेचैन होती है। कहती है, हालत बहुत खराब है। हम मिडिल क्लास हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं। इस दौरान पुष्पा भी हर किसी के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि गायत्री देवी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हर कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर से मदद मांग रहा होता है। कमरे का माहौल प्रार्थना और आशा से भरा होता है। लोग बार बार हाथ जोड़कर बैठते और खड़े होते हैं, बस यही दुआ करते कि वह सुरक्षित रहें। अनु अपने दिल की पूरी हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है, जहां उसकी माँ बेहोश पड़ी होती हैं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार खून का इंतजाम हो जाता है। यह जानकर अनु थोड़ी राहत महसूस करती है कि कम से कम उसका खून गायत्री देवी से मैच कर गया है। वह धीरे धीरे रक्तदान करती है और देखते ही देखते उसकी माँ की हालत में सुधार आने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब गायत्री देवी खतरे से बाहर हैं, बस होश में आना बाकी है। लेकिन समय गुजरता जाता है और गायत्री देवी होश में नहीं आती। अनु का दिल बैठने लगता है। वह बार बार उनकी तरफ जाती है, उन्हें झकझोरती है, उनके हाथ पकड़ती है और रोते हुए कहती है, हमारा मिलना अभी अधूरा है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। एक बार ही सही आंखें खोल लीजिए। उसके ये शब्द सुनकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो जाते हैं। हर किसी की आंखों में उम्मीद और डर दोनों झलकते हैं। फिर अचानक वह क्षण आता है जिसका सबको इंतजार था। गायत्री देवी अपनी आंखें खोलती हैं और सामने अनु को देखकर उनका चेहरा खुशी और राहत से भर जाता है। उनकी हालत में सुधार दिखाई देता है और वे बस अनु की तरफ देखती रहती हैं। अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वही आरी भी पास आता है। अपनी माँ को होश में देखकर खुशियों से झूम उठता है। लेकिन हर कहानी में हमेशा संतुलन नहीं होता। वही कमरे में कुछ लोग खड़े होते हैं, जिनके चेहरे पर खुशी की जगह जलन दिखाई देती है। मीरा और बाकी लोग इस दृश्य को देखते हुए भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। खासकर मानसी, जो यह देखकर और भी अधिक जलन महसूस करती है कि माँ की सारी ध्यान केवल अनु पर है। ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में आगे जो होने वाला है वह और भी खतरनाक, रोमांचक और दिल दहला देने वाला है। अनु और उसकी माँ के रिश्ते की ये लड़ाई, परिवार की भावनाओं की ये कसौटी बस अभी शुरू हुई है। अच्छा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।